Hare Krishna. Hello friends, how are you all doing? I hope you all are doing well. This is Ritendra. I am preacher of Srimad Bhagavad Gita. Let's get into Srimad Bhagavad Gita and how Srimad Bhagavad Gita is mainly helping to all of us to motivate. हमारी आत्मा को कैसे मोटिवेट कर, हमारे आप को कैसे मोटिवेट करना है श्रीमद् भागवत गीता से, एंड हाउ टू कम आउट फ्रॉम द डिप्रेशन or frustration like a situation from the Srimad Bhagavad Gita. We can come to know, we can definitely get into. But before I start my lecture, I would like to introduce Srimad Bhagavad Gita. This is Srimad Bhagavad Gita as it is written by Bhakti Vedanta Srila Mahaprabhu from ISKCON temple. I would have to say Srimad Bhagavad Gita is neither religious book nor spiritual book, but true sense pure book, the science and humanity. I am trying to propagate a humanity on the basis of Srimad Bhagavad Gita and trying to morally motivate to those people who are actually frustrated and attempted to commit suicide on the basis of Srimad Bhagavad Gita. So चलिए शुरुआत करते हैं. भागवत गीता कैसे हमको डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती है. भागवत गीता, डिप्रेशन क्या है? If something will happen as per my wish, my desire, then I will be very happy. If something will not happen as per my desire and my wish, then I will definitely get a frustration. And long-term frustration, means prolonged frustration will definitely convert into the depression. तो अगर मेरी इच्छा के अनुसार कुछ हो रहा है तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मेरी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है तो मुझे हताशा मिलेगी, और जो मेरी हताशा है ना वो मेरा डिप्रेशन का कारण बन जाएंगी. तो मतलब यहाँ पे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कि हमारे जो हताशा है, हमारी जो निराशा, डिप्रेशन है, इस ओनली. लोग क्यों सुसाइड करते हैं? लोग इसीलिए सुसाइड करते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, उनकी इच्छाएं अपूर्ण रह जाती है, उनकी इच्छाएं अपूर्ण रहती है, उनका डर होता है. माया के साथ इतना घिरे हुए होते हैं ना, दिस एंटायर वर्ड इज माया. माया के साथ वो लोग इतना घिरे होते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं. माया उनको ऐसी सारी चीजें करवाती, उनकी इच्छाएं उनको करवाती है. तो सबसे बड़ा उनका दुश्मन है उनकी इच्छाएं. उनकी इच्छा सबसे बड़ी उनकी दुश्मन है. तो ये सभी माया की वजह से होता है. लोग सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करते हैं? सुसाइड क्यों करते हैं? माया की वजह से. If something will happen as per his or her desire, then he will be very happy. It's something like Lord Krishna here mentioned, ध्यायतो विषयान पुंसः संग सेतु पजायते संगात संजायते कामाः कामात् क्रोधो विंजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति हिंसात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति. कि फल की आशा से कामना प्रकट होती है, और कामना का तो स्वभाव है असंतोषी. असंतोष के कारण क्रोध जन्म लेता है, क्रोध के कारण मोह जन्म लेता है, मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है, मोह के कारण व्यक्ति आचार और व्यवहार का ज्ञान ही भूल जाता है. ज्ञान के जाने से बुद्धि चली जाती है, अनुचित प्रकार के कार्य होने लगते हैं, और अंत में ऐसा व्यक्ति का पूर्ण रूप से पतन हो जाता है. तो सब कुछ फल की आशा से होता है, इच्छा से होता है. तो इच्छा को मार दो. इसे लॉर्ड कृष्णा कहते हैं कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुरभु माते संगोस्व कर्मणि. तुम्हारा अधिकार है केवल कर्म करने का. पार्थ, उस कर्म फल के ऊपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है. इसलिए कर्म करते रहो और कर्म के ऊपर आसक्त बनो. किस प्रकार के कर्म करने? देयर आर टू काइंड ऑफ कर्म, सकाम कर्म है, निष्काम कर्म. सकाम कर्म वो होते हैं जिसके साथ फल की आशा जुड़ी होती है, और निष्काम कर्म होता है जिसके साथ फल की आशा नहीं जुड़ी होती, मतलब सेल्फलेस कर्म, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन द कर्म. This is called niskam karma. We all have to perform niskam karma rather than sakam karma, because only niskam karma which definitely make all of us to free from the cycle of the birth and death and give a liberation from the material things or material attachment. So this is called niskam karma. Lord Krishna further stated, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योद्धायुजस्वनेवं पापम अवाप्स्यसि. जो इंसान सुख दुख में एक समान रहता है, लाभ हानि जय पराजय के बिना अपना कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति कभी पाप का भागीदार नहीं बनता है. जो इंसान सुख दुख में एक समान रहता है, लाभ हानि जय पराजय के विचार करे बिना अपना कर्म करता है, ऐसा व्यक्ति कभी पाप का भागीदार नहीं बनता. ऐसे व्यक्ति को इस जन्म में मैं संतोष देता हूँ और मृत्यु के बाद अपने अंतर में स्थान देता हूँ, अपने अंतर में स्थान देता हूँ. दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड.
अपने अंतर में स्थान देता हूँ। जो ये माया है ना, हम माया से इतना घिर जाते हैं ना, अपने शरीर को ही सब कुछ मान लेते हैं और हम शरीर से अबो है, शरीर से ऊपर है, हमारी आत्मा है, वो जानने का कभी प्रयास ही नहीं करते। और हमारी शरीर की जरूरत को पूर्ण करने के लिए हम दूसरे व्यक्ति को दुख देते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो बार बार अन्याय करता है, जो अपने आप को मतलब आत्मा को रूप में जानने का प्रयास ही नहीं करता, जो अधर्म करता रहता है, दूसरों को दुख देता है, ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट, सजा देना अनिवार्य है। और सजा ही उसके ऊपर पूर्ण रूप से दया हो जाती है, क्योंकि अधर्म से रोकने के लिए सोसाइटी में और अधर्म ना फैले, इसीलिए तो लोग सुसाइड इसीलिए करते हैं, अपनी माया से इतना घिर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। और उनको समझ में ये नहीं आता है कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब एक आसुरी प्रकृति वाला होता है, एक मतलब डिवाइन, मतलब एक सूर प्रकृति वाला होता है, सूर असुर दोनों होते हैं। वहां पे तो एक डेमोनिक नेचर है, मतलब माया इतनी मतलब स्ट्रांग होती है ना, माया का कोई जवाब नहीं, माया इतनी स्ट्रांग होती है। माया मतलब मटेरियल वर्ल्ड इतना स्ट्रांग होता है, हमें बार बार डेविएट कर देती है फ्रॉम द स्पिरिचुअल पाथ। तो माया भगवान की लीला है, वो तो मतलब हमारी परीक्षा ले रहे बार बार। माया से हम घिरे हुए इतने, और हमारी इच्छा है, हमारी कामना है, हमें सुसाइड अटेम्प्ट करवाती है, हमें डिप्रेशन में डालती है। सो once we started to make ourselves free from the desire, free from the expectation, then only we will never fall down in the depression. That person will never fall down in the depression. ऐसा व्यक्ति को कभी डिप्रेशन नहीं होगा जो श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता हो। सो श्रीमद् भागवत गीता को फॉलो करता। सो डिप्रेशन से बाहर आने का एक ही तरीका है, श्रीमद् भागवत गीता को फॉलो करो। श्रीमद् भागवत गीता में जो लॉर्ड कृष्ण ने सुप्रीम इंस्ट्रक्शन दिया है उसको फॉलो करो। लॉर्ड कृष्ण फर्दर स्टेटेड इन वर्स चैप्टर नंबर 3 कर्म योग, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही अकर्मण शरीर यत्रपि चते न परिसद्यते न तु अकर्मण। मीन्स नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जाया ही अकर्मण शरीर यत्रपि चते न परिसद्यते न तु अकर्मण। मीन्स तुम परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी, मीन्स यू हैव टू परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटी। अपनी नियत कर्म करो। एंड नो वन कैन, वर्किंग इज बेटर देन नॉट वर्किंग। मीन्स कोई कार्य करना बेहतर है कोई कार्य नहीं करना। एंड कोई व्यक्ति अपना शरीर मेंटेन नहीं कर सकता अगर वो कार्य नहीं करता हो। दिस इज व्हाट लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड। लॉर्ड कृष्णा फर्दर स्टेटेड हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। आपका दिमाग है ना, आपकी इच्छा है। पता है मेरे पास बहुत मतलब मेरे अंदर इच्छा है कि मेरे अपने बिलव्ड पीपल की, मुझे जो प्रिय लोग है, मेरे फैमिली मेंबर है, उनकी इच्छा है पूर्ण कर दूं, पर मैं कर नहीं पाऊंगा क्योंकि इच्छा है ना डायनेमिक है, वो बार बार चेंज होती रहती है, एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है। तो इच्छाएं जन्म लेती है हमारे दिमाग में, और हमारा दिमाग है इतना डायनेमिक, इतना फ्लक्चुएटेड है कि अर्जुन भी कहते हैं कि माधव समटाइम में जो स्ट्रॉम होता है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, समटाइम में हरिकन को कवर कर सकता हूँ, समटाइम में वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, बट आई एम अनेबल टू कंट्रोल माई माइंड। माइंड इज फ्लक्चुएटिंग, माइंड इज डायनेमिक। दिस इज व्हाट अर्जुना स्टेटेड, लॉर्ड कृष्णा स्टेटेड हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। फर्स्ट ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ यू हैव टू मूव, देन तस्माद इंद्रियाणि आदु नियम्य भारतवर्ष पाप प्रजहियेन ज्ञान विज्ञान नाशनम। पाप प्रजहियेन ज्ञान विज्ञान नाशनम, पाप प्रजहियेन तस्माद इंद्रियाणि आदु। इसलिए इमीडिएटली क्या करो, इंद्रियों को रेगुलेट करो। इंद्रियों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आंख है तो देखेंगी, मुंह है तो बोलेगा, नाक है तो सूंघेगा, कान है तो सुनेगा, हाथ है तो टच करेंगे। तो हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकते, ओनली रेगुलेट कर सकते, क्या बोलना है, क्या देखना है, क्या सूंघना है, क्या सुनना है और किस चीज को टच करना है। उसको अगर हमने रेगुलेट कर लिया then we can easily overcome from our mind, and once we overcome from our mind then our intelligence will definitely controlled by ourselves. Once our intelligence has been controlled by ourselves, at that time our soul has been controlled. Once our soul has been controlled, we will never have any kind of desire to commit suicide, and we will never fall down in this material world. We will never fall down in the depression or frustration like a situation. This is how we can overcome from the depression like a situation. I hope you all can understand. For having any questions, any doubt, then please kindly put a comment. Thank you so much. Hare Krishna. Radhe Radhe.